हेलो दोस्तों, आज अपन लोग कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र का अध्याय पहला के प्रश्न पहला है पालमपुर गांव की कहानी। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है पालमपुर गांव में बिजली प्रसार ने किस प्रकार किसानों की मदद की है। उत्तर है पालमपुर गांव में बिजली प्रसार ने किसानों की मदद निम्न प्रकार से की है। पहला है बिजली प्रसार ने कुएं से पानी खींचने की में मदद की है, सिंचाई को और आसान बना दिया है। अब वे अधिक से अधिक बिजली उपयोग कर अपने कृषि कार्य को बढ़ा सकते हैं। मैं खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। पालमपुर में इसका उत्तर है पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। पॉइंट पहला है भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिक है, यानी जिनके भूमि नहीं है उन किसानों की संख्या या श्रमिकों की संख्या अधिक है। श्रमिकों में बहुत अधिक स्पर्धा है। पॉइंट तीसरा है जो कम मजदूरी लेता है कम उसी को अधिक मिलता है। पॉइंट तीसरा है जो कम मजदूरी लेता है काम उसी को अधिक मिलता है। पॉइंट चौथा है श्रमिकों में भी कम मजदूरी पर काम करने को सहमत हो जाते हैं। प्रश्न तीसरा है एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कौन-कौन से तरीके हैं। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कौन-कौन से तरीके हैं। इसका उत्तर है एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के निम्न तरीके हैं। बहुविध। पहला है बहुविध फसल प्रणाली अपनाकर, यानी बहुत सी फसल यानी बहुविध यानी बहुत सी फसलों की विधि अपनाकर फसलों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है, प्रणाली अपनाकर। दूसरा है आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग कर। आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग कर। पॉइंट तीसरा है उन्नत किस्म यानी जो अच्छी किस्म की फसल होती है या बीज होता है, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर, यानी जो अच्छी उपज निकाल सके उस बीजों का उपयोग कर। पॉइंट चौथा है उचित समय पर उर्वरक सिंचाई रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर। प्रश्न चौथा है झमोले और बड़े किसानों मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। वे छोटे किसान भिन्न हैं। और बड़े किसान अपनी गत वर्षों की बचत से पूंजी की व्यवस्था करते हैं या अपने उपभोग से अधिक अनाजों का उत्पादन करते हैं। यही की बचत, जबकि छोटे किसान बचत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें सहकारों में ऋण लेने की पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है।
बहुविधि फसल प्राणी किसे कहते हैं? बहुविधि फसल प्राणी किसे कहते हैं? उत्तर है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविध प्राणी फसल कहते हैं। प्रश्न है वस्तुओं और सेवकों के उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है वस्तुओं और सेवकों के उत्पादन के लिए निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। भूमि, श्रम यानी मजदूर, भौतिक पूंजी यानी भूमि की जो लागत होती है उसको एडजस्ट करना। भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं? भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं? भौतिक पूंजी उन सभी संस्थाओं को कहते हैं जो हमारे रोजमर्रा का उपयोग करने में मदद करते हैं। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है पॉइंट पहला खेती मुख्य क्रिया है। दूसरा लघु स्तरीय निर्माण कार्य, डेयरी। पॉइंट चौथा है परिवहन आदि। खेती मुख्य क्रिया। पॉइंट दूसरा है लघु स्तरीय निर्माण कार्य, डेयरी, परिवहन आदि। स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में दो अंतर लिखिए। स्थायी पूंजी उत्पादन में इस पूंजी की कई वर्षी तक उपयोग होता है और कार्यशील पूंजी उत्पादन क्रिया के दौरान यह पूंजी समाप्त हो जाती है। पॉइंट दूसरा है उदाहरण औजार, मशीन, भवन आदि। उदाहरण है कार्यशील प्राणी, कच्चा माल, नमक। पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? 450। पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? इसका उत्तर है पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। स्थायी पूंजी से क्या तात्पर्य है? औजार। इसका उत्तर है स्थायी पूंजी। उत्तर है औजार, मशीनें और भवनों को स्थायी पूंजी कहा जाता है क्योंकि उनका प्रयोग कई वर्षों तक होता है। कार्यशील पूंजी से आप क्या तात्पर्य है? कच्चे माल और नगद मुद्रा की कार्यशील पूंजी कहा जाता है क्योंकि यह चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है। बहुविध फसल प्राणी से क्या तात्पर्य है? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके का फसल प्राणी कहते हैं। HYV का क्या तात्पर्य है? इसका
उत्तर इसका अर्थ है कि अधिक उपज वाले बीज। छोटे किसान किसे कहते हैं? छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं कार्य करते हैं, उन्हें हम छोटे किसान कहते हैं। मझोले किसान और बड़े किसान किसे कहते हैं? मझोले इसका उत्तर है मझोले और बड़े किसान ऐसे किसान को कहते हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे की श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। प्रश्न है, वस्तुओं आयर सेवों के उत्पादन के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक है? पहला उत्तर है पॉइंट पहला भूमि, श्रम और पॉइंट तीसरा है भौतिक पूंजी जैसे औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल, नगद मुद्रा आदि। पॉइंट चौथा है ज्ञान और उद्यम जो मानव पूंजी के महत्वपूर्ण अंग है।